फंक्शन का टाइम हो और घर जाना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाय एवरीवन। तो आज मैं फिर से चल पड़ी हूँ घर की तरफ, क्योंकि कल है जन्माष्टमी और जब भी त्यौहार होता है ना, फेस्टिवल कोई भी होते हैं, तो मैं ये मोस्टली ये वाला टाइम अपने फैमिली के साथ ही स्पेंड करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। तो पहले हम लेंगे बस स्टैंड के लिए बस, जो कि हमने ले ली थी। बस स्टैंड हमें इसलिए जाना था आज, वैसे बस स्टैंड डायरेक्टली मतलब उससे पहले ही मुझे बस मिल जाती है मेरी वाली जगह के लिए, लेकिन मुझे बस स्टैंड एक रीज़न की वजह से जाना था, जो थी यहाँ से मुझे स्पेशल मिठाई लेके जानी थी घर, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरे घर वाले भी ये वाली स्पेशल मिठाई टेस्ट करें। तो वैसे ही फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में मिठाई लेके जाना तो बनता ही है। तो फिर हम पहुंच गए मेरूज़, जो कि हमारे ओल्ड बस स्टैंड में, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं इनकी, तो मुझे अच्छा लगता है इनकी स्वीट्स। तो मैं यहाँ से निकल पड़ी थी यहाँ से अपनी बस लेने के लिए, जो कि मुझे विक्ट्री टनल से मुझे ऐसे खड़े खड़े ही जाना पड़ा। फाइनली हम पहुँच गए लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड, जहाँ से अपर वाली साइड को आपको बसेस मिल जाती है, नारकंडा, कुफरी, रामपुर, ये वाली साइड को आपको यहाँ से बसेस मिल जाती है। वैसे तो ISBT से भी मिलती है, लेकिन यहाँ से भी मिल जाती है। फाइनली हमें बस मिल गई थी, और उसके बाद आते ही मैंने ना खाना पीना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं वैसे मतलब मुझे स्नैक्स वगैरह लेना अच्छा लगता है। तो भुट्टे वाला बेचने आया था, तो मैंने सोचा चलो भुट्टा ही ले लेते हैं यार, भुट्टा खाती हूँ और भुट्टा टेस्ट करती हूँ। लेकिन ये टेस्ट में खास अच्छा नहीं था, मीठा नहीं था एक्चुअली। फिर हम पहुँच गए आगे चलते हुए नारकंडा की तरफ हम निकल पड़े थे। तो यहाँ पे ना व्यू अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ पे मौसम खुल चुका था। जैसे शिमला में वैसे मोस्टली आजकल फॉग होती है, लेकिन यहाँ पर मौसम अच्छा खासा था। उसके बाद हम चल पड़े नारकंडा की तरफ, और नारकंडा पहुँचते ही हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। तो आप ये हसीन वादियाँ देख रहे हो, ये हम अबाउट टू रीच है अभी। नारकंडा की तरफ हम बढ़े जा रहे हैं, और यहाँ पे ना सेब और एप्पल्स आजकल आपको मिलने वाले, एप्पल्स मिलेंगे आजकल आपको। तो अभी सीज़न शायद यहाँ पर शुरू होने वाला है कुछ ही टाइम में। तो इसके बाद नारकंडा जैसे ही पहुँची, मैं थोड़ा सा सो भी गई थी, कोशिश कर रही थी सोने की। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर मेरा हेडेक हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो सर दर्द तभी बंद होगा अगर मुझे थोड़ी बहुत नींद आ जाए, लेकिन नींद नाम की वस्तु मुझे नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा व्यू एंजॉय करते हैं। तो अब मौसम हो गया था ख़राब, होने लग गया था थोड़ा बहुत। फिर जैसे ही नारकंडा पहुँचे, वहाँ पे तो बारिश शुरू हो गई थी। नारकंडा आप ये देख सकते हो, ये वाला है नारकंडा का एरिया। यहाँ पर टेम्पल है, और यहीं से जाते हैं अगर आपको हाटू पीक पे जाना है ना, तो नारकंडा से एक रोड डाइवर्ट हो जाता है, तो वहाँ से जाएंगे आप हाटू पीक पे। तो उसके बाद खाना खाने के लिए बस रुकी थी, तो मैंने भैया को बोला कि मुझे ना तो कुछ स्नैक्स लेके आइयो। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे खाने के लिए रुकी थी ना बस, यहाँ पर कोई भी स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं अवेलेबल थे। तो ये नमकीन मिल गई थी मुझे, तो मैं नमकीन खाया, और बाहर लग गई थी बारिश। और उसके बाद मैं जो सोई हूँ ना, मैं आनी से थोड़ा सा पहले उठी हूँ, आनी से लगभग 5 किलोमीटर पहले मैं उठी। तो उसके बाद मैंने देखा यार मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बारिश लगी हुई थी और नाले नाले आ रखे थे। तो मतलब यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई आज, जबकि बाकी रास्ता आज काफ़ी अच्छा रहा, सफ़र अच्छा खासा रहा हमारा। उसके बाद हम पहुँच गए ओल्ड बस स्टैंड, और यहाँ पर हमें करना था पापा का वेट। और फिर थोड़ी ही देर में पापा भी स्कूल से आ गए थे, तो हम चल पड़े घर की तरफ। तो अब हमने सीट बेल्ट बांध ली है, और अब हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो पापा ने हेलो हाय हमें किया, हाँ मतलब हमने पापा को नमस्ते वगैरह किया। उसके बाद हम निकल पड़े घर की तरफ। कुछ ऐसा रहा हमारा सफ़र घर पहुंचते पहुंचते। तो घर पहुंचने से पहले हमें मतलब काफ़ी अच्छा इन्जॉय करने को मिल रहा था। वेदर यहाँ पर अच्छा लग रहा था अभी, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप लगने लग गई थी। वो बारिश के बाद वाला मौसम होता है ना, जब बारिश हुई होती है और बहुत क्लियर सा वेदर दिखता है आपको, और वो मतलब हल्की सी मिट्टी वाली खुशबू, और वो ऐसा हरा भरा फ्रेश सा आपको दिखना शुरू हो जाता है, आसपास का एनवायरनमेंट सारा का सारा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ गए और हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और ऐसा ही मेरा भी सफ़र जा रहा था, और मैं ना इंजॉय कर रही थी जैसे वो हवा लगती है ना। मुझे वैसे तो जो विंडो है ना हमेशा खुली ही पसंद रखना है, लेकिन हाँ कई बार आंखों में बहुत धूल वगैरह चली आती है, फेस पे भी धूल वगैरह लग जाती है। तो वैसे मैं प्रेफर करती हूँ वैसे तो खुला ही रखना, क्योंकि जैसे ही फेस पे वो हवा लगती है ना, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो ये देखिए हम पहुँच गए हैं अब ऊंचाइयों पे, और ये आपको दिख रहा है हसीन वादियाँ, ये खुला आसमां, और फाइनली हम पहुँचने वाले थे अपने एरिया में। तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ से नीचे, हमने गाड़ी पार्क कर दी और हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे अपने, ये हमारा लोकल गांव वाला जो रोड है उसमें हम चल पड़े हैं। थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे अपने गांव की तरफ। आपको पीछे दिख रहा होगा छोटे से घर से, वो है मेरा गांव। तो अब थोड़ी देर में हम गांव पहुँच जाएंगे, और फिर हम जाएंगे फाइनली घर घर घर। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, और आपको मैं ये रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। रास्ता देखो कैसा हो रखा है अभी, क्योंकि बारिश हुई है ना, तो उस वजह से थोड़ा रास्ता भी ऐसा मिट्टी वाला हो गया था। और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं मेरे गांव में, और ये है हमारा गांव।
और यहाँ से जो है सामने की तरफ आपको मेरा घर दिख गया होगा। तो हमने रेनोवेशन का काम शुरू किया है, तो आपको ये दिख रहा होगा सारा रेनोवेशन वाला काम चला हुआ है ऊपर। तो अभी कुछ और काम भी रहता है, तो इतना काम करना है और घर आते ही हमें ना काम करना पड़ता है बहुत सारा, ढेर सारा। और ऐसा कुछ रहा आज हमारा सफ़र और हम फाइनली पहुंच गए घर। और आपको पता है मेरे पास इतना सारा सामान था, मेरे पास आज 2 बैग थे, तो मैं आके थक गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ ही लेती हूँ। प्रफुल मैं तो थक गई। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अंकिता's वर्ल्ड में। बाय।